प्यारे विद्यार्थियों, बेसिक मैथमेटिक्स चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है आप लोगों के नए भविष्य के लिए। साथियों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं संविधान की कुछ चुनिंदा बेहतरीन प्रश्न बताने वाले हैं संविधान से, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आने के चांसेस हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो आप बताएंगे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 दिन सोमवार था इस दिन, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को दिन सोमवार था और यहाँ पे क्या किया गया था, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर प्रश्न आता है संविधान के जनक किसे कहा जाता है, तो संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न आता है कि संविधान को सबसे पहले किसने लिखा था, सबसे पहले संविधान को किसने लिखा था, तो आप बताएंगे संविधान को जो लिखने का श्रेय है वो प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा। तो संविधान को किसने लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। बात आई समझ में? तो साथियों, जो संविधान है, अगला प्रश्न है संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी। तो साथियों बताएंगे संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, ठीक है। साथियों, जो ही बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिए, पूरी वीडियो हमारी देखिए। आप हमारी वीडियो से 90% प्रश्न पा जाएंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आने वाले हैं। तो अगर आप 90% प्रश्न पा जाते हैं, 10% कोई भी नहीं बता सकता है कौन कौन सा प्रश्न आएगा। उम्मीद रखिए, विश्वास कीजिए कि पूरा का पूरा हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का मात्र 20 दिन में ये सब पॉइंट क्लियर कराने वाले हैं। स्टैटिक जीके की क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली मिलती है। हमारे फेसबुक पर भी स्टैटिक जीके की क्लास प्रतिदिन मिलती है। हिंदी की क्लास पर डे मिलती है। तो साथियों, हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन धार दीजिए। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी और इसी दिन भारत के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया गया था, संविधान का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष। अगर प्रश्न दो प्रकार से पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या आएगा, भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे भारतीय संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर प्रश्न आता है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो बताएंगे संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर प्रश्न आता है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, अगर कहेगा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, तब आप बताएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं संविधान सभा के ये सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा में क्या थे, सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति थे। और अगर हम लोग बात करना चाहते हैं भारतीय संविधान का अधिकतर भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से वर्णित है। भारतीय संविधान में अधिकतम भाग कहाँ से लिया गया है? हाँ, तो 1935 से लिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935, यहीं से क्या किया गया, भारतीय संविधान में 3/4 भाग लिया गया, ठीक है। और भी अगर हम लोग बात करते हैं संविधान की कुछ विशेषता के बारे में बात करते हैं, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। प्रश्न आ गया समझ में? अगला बात है, विश्व में किस देश ने सबसे पहले संविधान लागू किया? विश्व में सबसे पहले संविधान कहाँ लागू हुआ था? तो अमेरिका में लागू हुआ था।
ठीक है, कहाँ पर? अमेरिका में। कब लागू हुआ था? 4 जुलाई 1776 को। ठीक है, और यही 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ था, और अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को मनाता है। और भी अगर हम लोग बात करते हैं, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग। तो भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान बनाने में कितने दिन लगे थे? कोई बता सकता है? संविधान बनाने में कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 माह, हाँ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, और संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत। अगर प्रश्न आता है भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, आप बताएंगे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। मतलब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ। क्या ये बात आपको आ गया समझ? अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, जब प्रश्न आएगा संविधान दिवस कब मनाया जाता है, आप बताएंगे 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या ये बात आपको समझ में? संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। भारत का जो संविधान है साथियों, वो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। ठीक है, तो आगे प्रश्न ये आता है, साथियों एक प्रश्न मिस्टेक हो गया। भारत शासन अधिनियम से 2/3 भाग भारतीय संविधान में वर्णित है। हमने 3/4 भाग बता दिया। साथियों, जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में 2/3 भाग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। आगे है, भारत संविधान बनाने में कितनी कमेटियों का गठन किया गया? तो अगर हम बात करते हैं, संविधान बनाने में कुल 13 कमेटियों का गठन हुआ था। कितनी कमेटियां बनी थी? 13 कमेटियां बनी थी। और उन कमेटियों में बात करते हैं, कुछ समितियों के बारे में आपसे बात करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है संचालन समिति। कौन सी समिति? संचालन समिति। तो संचालन समिति के अध्यक्ष पूछे जाते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए भाई, कह रहे हैं संचालन समिति। संचालन समिति, अगर संचालन समिति आता है तो बताइए किसी कार्य का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? आप बताइए, किसी भी कार्य का संचालन कौन करता है? कौन होता है भाई? अध्यक्ष करता है। किसी भी कार्य का जो संचालन करता है, किसी भी कमेटी का जो गठन होता है, उसमें संचालन कौन करता है? अध्यक्ष करता है। इसका मतलब संचालन समिति के अध्यक्ष कौन रहे होंगे? कौन रहे होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों रहे होंगे? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हैं? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्या ये बात आ गया समझ में? अगर प्रश्न आ गया संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बता ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे दिया गया है संघ समिति, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीटी नेहरू।
पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके अध्यक्ष थे? संघ समिति के अध्यक्ष थे। यहीं पर प्रश्न आ जाता है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? अरे वही एकता दिवस जिनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अच्छा ध्यान देंगे साथियों, अगर हम बात करते हैं प्रांतीय संविधान से मतलब होता है छोटे छोटे प्रांतों को जोड़ने का काम किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यहीं पर साथियों अगर हम बात करना चाहते हैं, इनके जन्मदिन को भारत में एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एकता दिवस, और एकता दिवस कब मनाया जाता है? वही 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अगर प्रश्न आ जाता है कि एकता दिवस कब मनाते हैं, तो बताएंगे एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं। एकता दिवस को किसका जन्मदिन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। साथियों इन्होंने जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो सन 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। बारदोली आंदोलन, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और बारदोली की जो महिलाएं थे इन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी। पहले इनका नाम वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन जब 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया तो बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। अगर प्रश्न आ गया वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो आप बताएंगे बारदोली की महिलाओं ने। प्रश्न आता बारदोली आंदोलन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1928 में। फिर प्रश्न आता है बारदोली कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे बारदोली गुजरात स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात। उम्मीद करते हैं साथियों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएंगे हाँ सर वीडियो बहुत अच्छी लगी। यदि आपको कोई भी स्टडी मटेरियल से संबंधित जानकारी चाहिए या अपनी किसी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई समस्या आ रही है, कोई सुझाव या सलाह हमसे चाहते हैं, तो साथियों आप हमारे टेलीग्राम माध्यम से @basicmath 961 से जुड़ सकते हैं। @basicmath 961। साथियों आप हमारे इस टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ करके अपना कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल को अपने वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। यदि टेलीग्राम के माध्यम से आपको जानकारी देने लायक होगी तो हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे, नहीं तो आपको हम अगले दिन की वीडियो में आपको डाउट क्लियर करवा देंगे साथियों। तो प्रश्न यह था। अगला प्रश्न है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे हम लोग सीखेंगे भारतीय संविधान में अन्य देशों के प्रावधान। भारतीय संविधान में अन्य देशों के प्रावधान। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप लोगों को संविधान की पूरी क्लास विस्तार से चाहिए होगी तो आप हमारे बेसिक मैथ यूट्यूब चैनल पर जाएंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है भारतीय संविधान, ये प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आपको हम संविधान पूरा का पूरा संविधान विस्तार पूर्वक पढ़ाए हैं। आप विस्तार पूर्वक जाकर के भारतीय संविधान प्लेलिस्ट जो हमारे बेसिक मैथ यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई गई है वहाँ से जाकर के पूरा संविधान सविस्तार पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ तो आज हम आपको यूपी स्पेशल के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए साथियों ये हम क्लास पढ़ा रहे हैं। बाकी आप लोग ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कीजिए। यहीं पर ध्यान देंगे। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान को क्या है, कई देशों से लिया गया है। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि
संघीय व्यवस्था, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से वर्णित है? संघीय व्यवस्था तो ध्यान देंगे, संघीय मतलब संघ की जो व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ से वर्णित है? तो आप कहाँ से बताएंगे? कनाडा से बताएंगे। कहाँ से बताएंगे? कनाडा से। ठीक है। अच्छा, कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी है ओटावा। क्या है? ओटावा। ठीक है। अच्छा, कनाडा किस महाद्वीप में स्थित है? कनाडा किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगर हम लोग ऐसे बात करते हैं साथियों, ऐसे कनाडा है, ठीक है, कनाडा है, इसके बाद यहाँ पे ऐसे उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका का ही एक जगह है। अच्छा, यहाँ पे कनाडा है, कनाडा की राजधानी है ओटावा। कभी कभार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कनाडा की राजधानी क्या है। ठीक है। अच्छा, ध्यान देंगे, ये कनाडा है और ये साथियों है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके बीच में 49वीं समांतर रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? 49वीं समांतर रेखा। अगर प्रश्न आ गया 49वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच गुजरती है, तो आप बताएंगे कनाडा और अमेरिका के बीच 49वीं समांतर रेखा गुजरती है। तो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से वर्णित है? अच्छा, कनाडा के बारे में अगर बात करना चाहते हैं, कनाडा समुद्र से स्पर्श करने वाला सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाला क्या है? देश है। सबसे बड़ा समुद्री अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश का है? कनाडा का है। अगर सब प्रश्न दूसरा आता है कि किस देश में, कौन सा देश सर्वाधिक देशों से सीमा साझा करता है, तो आप बताएंगे चीन। सर्वाधिक देशों से सीमा कौन साझा करता है? चीन साझा करता है। चीन की सीमा 10 देशों से लगी। कितने देशों से? 10 देशों से। अगला प्रश्न है आपातकाल। आपातकाल भारतीय संविधान में कहाँ से वर्णित है? तो आपातकाल साथियों कहाँ से वर्णित है? आपातकाल वर्णित है जर्मनी से। किस संविधान से? जर्मनी। कोई जर्मनी की राजधानी जानता है? जर्मनी की राजधानी क्या साथियों? बर्लिन है। मुद्रा क्या है? यूरो है। ठीक है। अच्छा, अगर आपातकाल की बात करते हैं, संविधान के किस भाग में आपातकाल का वर्णन किया गया? कोई बताएगा? संविधान के किस भाग में आपातकाल का वर्णन किया गया है? तो भाग 18 में। किस में किया गया है? भाग 18। संविधान का जो भाग 18 है उसमें आपातकाल का वर्णन किया गया है। अच्छा साथियों, हमने बताया था कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। जब संविधान अंगीकृत किया गया था तब संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। जब संविधान बनकर तैयार, संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूची। ठीक है। लेकिन यहीं पर बात करते हैं वर्तमान संविधान की। अगर बात करेंगे तो वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं। ठीक है। जब प्रश्न स्पेशल करके कहेगा वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं, तब आप 25 भाग बताएंगे। लेकिन अगर प्रश्न ये कहता है संविधान में कितने भाग हैं, तब आप 22 भाग बताएंगे। प्रश्नों को बहुत बारीकी से समझिएगा। अगर प्रश्न कहा कि आधुनिक संविधान में कितने भाग हैं, तो आप बताएंगे आधुनिक संविधान में 22 भाग हैं। आधुनिक संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? कितने? अनुच्छेद 395। लेकिन आधुनिक संविधान में अभी तक जितनी किताबें हैं सब में अलग अलग डाटा है। किसी किताब में 468 है, तो किसी में 448 है, किसी में 444 है, और जबकि किसी एक संविधान में पढ़े थे 478 अनुच्छेद है। तो आपको इन पर टिक नहीं लगाना है। संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, इन्हीं पर टिक लगाना है। बात है समझ में कि नहीं? तो संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं, इन्हीं पर आप टिक मारेंगे। कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में साथियों 12 अनुसूची।
अगर आपका प्रश्न आता है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, तो आप बताएंगे भारतीय संविधान में 12 अनुसूची। क्या ये बात क्लियर हो गया? अच्छा, आपातकाल के बारे में जो बात कर रहे थे, आपातकाल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा भैया? पहला कौन सा आपातकाल है? अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल का वर्णन किया गया है। संविधान का भाग 18 है और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल कौन लागू करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल कौन लागू करता है? राष्ट्रपति लागू करता है। कौन लागू करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न है अनुच्छेद 356 कौन है? यहाँ पे राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है? राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति लगाता है। किसी भी, ये राज्य आपातकाल कहलाता है। कौन सा आपातकाल? राज्य आपातकाल। कब लगता है? मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई, मुख्यमंत्री अपने कार्य पद को त्याग दिया, ठीक है, तो मुख्यमंत्री का कार्यभार न संभाल पाने के कारण राज्य आपातकाल लगाया जाता है। और सबसे ज्यादा राज्य आपातकाल कहाँ लगा है? सबसे ज्यादा कहाँ लगा है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 10 बार आपातकाल लगा है, ठीक है, और पहली बार पंजाब में आपातकाल लगा था। ठीक है, पहली बार आपातकाल कहाँ लगा था? पंजाब में, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार आपातकाल लगा है। अगला है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल, ठीक है, और वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में नहीं लगा है। भारत एक अमीर देश है। अच्छा, ठीक है, भगवान करे कि भारत अमीर देश रहे भैया, हमेशा अमीर बना रहे। क्या चीज? कोई बात नहीं। अगला साथियों है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य किस देश से वर्णित है? साथियों बताएंगे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से वर्णित है? तो आप बताएंगे रूस से। ठीक है, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। ठीक है, अच्छा, अभी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं रूस गए थे, ठीक है, और रूस का क्या उन्हें मिला था? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला था। ठीक है, रूस के बाद और कहाँ गए थे? ऑस्ट्रिया गए थे। कहाँ गए थे? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, और ऑस्ट्रिया में भी क्या दिया गया था? प्रधानमंत्री को ऑस्ट्रिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और भी अगर हम लोग बात करते हैं मूल कर्तव्य, अगर यहाँ बात करते हैं तो मूल कर्तव्य रूस से वर्णित है। अब ये, हाँ, ये भी प्रश्न आता जा सकता है, जब प्रधानमंत्री का कार्यकाल तीसरी बार हुआ तो सबसे पहले वो किस देश की यात्रा किए? तो इटली की यात्रा किए थे। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जब प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ था तो सबसे पहले इटली घूमने गए थे। इसका आप वर्णन करेंगे, करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। अच्छा, एकल नागरिकता किस देश से वर्णित है? एकल नागरिकता, तो नागरिकता कहाँ से वर्णित है? ब्रिटेन के संविधान से वर्णित है। ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न आप लोगों का है नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से वर्णित है? तो आप बताएंगे नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से वर्णित है। आयरलैंड। एक और प्रश्न है आप लोगों का, प्रश्न है मूल अधिकार। मूल अधिकार किस देश से वर्णित है? तो मूल अधिकार साथियों वर्णित है कहाँ से? अमेरिका से। एक और प्रश्न है संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से वर्णित है? तो
तो आप बताएंगे संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है वो कहाँ से वर्णित है? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, किस में वर्णित है? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास बस इतना ही होने वाली है। बाकी हमारी अगली क्लास मिलेगी आप लोगों को। तब तक के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो, पढ़ाई कीजिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद, थैंक यू सर।